मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और स्कूल डेज़ में सुबह की शुरुआत होती है किचन से, क्योंकि सुबह टिफ़िन बनाना पड़ता है। लिटरली बहुत नींद आती है, बट स्टिल बच्चों को स्कूल भेजना है तो उठना ही पड़ेगा। और पहले तो लगता है यार छोड़ दो, लेकिन फिर लगता है अच्छा स्कूल भेज दो, थोड़ी देर के लिए शांति रहेगी घर में। आज मैं टिफ़िन में बहुत टाइम से रियांश डिमांड कर रहा था वो बनाने वाली हूँ, और उसका रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली हम कहीं घूमने गए थे फ़्लाइट से, तो उसमें ना मील मिलता है और मील में ये बन्स रहते हैं और ये आटा बन्स हैं, छोटू साइज़ के हैं। तो मैंने सोचा चलो, हमने फ़्लाइट में तो खाए नहीं थे, इसका यूज़ करके रियांश को टिफ़िन में बर्गर रख देती हूँ। आलू ना मैंने रात में उबाल के रख दिए थे, तो वो मैंने ले लिए हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैं एक गाजर ले रही हूँ, उसे मैं ग्रेट कर लूँगी। अब यहाँ पर आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हैं, सुबह यही जल्दी रहता है। धनिया पत्ती डाल दिए ढेर सारी। जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाया था ना, एक ब्रेड का मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, सिंपल रखा है, ज़्यादा तीखा नहीं किया है मैंने, हल्का सा, सिर्फ जितना काली मिर्च से तीखा बनाएगा बस उतना ही है। आप चाहे तो इसे तीखा भी बना सकते हैं अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग। रियांश ज़्यादा तीखा नहीं खाता है इसलिए, नहीं तो आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च को भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। अब बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसकी हमें छोटी छोटी टिक्की बनानी है। और टिक्की को अगेन सारे ब्रेड क्रम्स ना मैंने आलू के मिक्सचर में नहीं डाले थे, थोड़े से बचा लिए थे, और उसे हम हमारे ये जो आलू के पैटी हमने बनाई है या टिक्की बनाई है उसमें हम कोट कर देंगे। तो ये हमारी टिक्की जो है बनकर तैयार हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको जितनी टिक्की बनानी है उतने आप बना सकते हैं। चलिए, टिक्की हमारी बन गई है। अब इन्हें हम, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इन्हें मैं तवे में सेक लूँगी। इसे सेकने के लिए मैं शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और दोनों तरफ से हम टिक्की को सेकेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम में इन्हें हम नहीं सेकेंगे। अलट पलट करते हुए सेकते रहेंगे। बस ये टिक्की सेकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, हाँ बस इतना ही है इसमें। मीनवाइल आप चाहे तो हरी चटनी बना सकते हैं, अगर आपके बच्चे हरी चटनी खाना पसंद करते हैं। रियांश उतना नहीं पसंद करता क्योंकि अगेन तीखा हो जाता है ना, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, नहीं तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। और यहाँ पर मैंने प्याज कट कर ली है, पत्ता गोभी रखी थी तो वो मैंने ले लिया। आप चाहे तो लेटस भी ले सकते हैं, जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल है वो ले लीजिए। अब जो बन्स है ना आपके पास में, अगर आपके पास इतने छोटे साइज़ के नहीं है तो नॉर्मल बन्स भी आप ले सकते हैं। मैदे के ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये जो बन्स हैं ये होल व्हीट आटे के बने हुए हैं, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। हम बन्स को बीच में से कट कर लेंगे, 2 पार्ट्स में हम बन्स को डिवाइड कर लेंगे। अब इन्हें हमें सेक लेना है, तो रियांश के टिफ़िन में 2 बर्गर्स रखने वाली हूँ, तो इन्हें हम सेक लेंगे। अगेन इसको सेकने के लिए भी मैं घी का यूज़ करूँगी। पता है, जब हम बन्स का जो सेकते हैं तो उसमें जो नीचे वाला पार्ट है उसमें तो हम ऊपर नीचे दोनों सेक लेंगे, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट होना ना, जो डोम वाला पार्ट होता है, उसे नहीं हम सेकेंगे, उसमें सिर्फ हम वन साइड सेकेंगे। तो इससे ना जो डोम वाला जो है ना, उसमें ब्लैक स्पॉट्स नहीं आते हैं, दिखने में फिर बर्गर अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक सॉस रेडी करनी है, तो मैं काजू रात में भिगोना भूल गई थी। मैं सोचती रह गई काजू भिगो दूँगी, काजू भिगो दूँगी, और सोचते सोचते भूल ही गई कि हाँ फाइनली भिगोने हैं। फिर मैं सो गई थी, सुबह याद आया अरे काजू तो भिगो ही नहीं है। तो बस थोड़े से दही में मैंने यहाँ पर केचप लिया है, लेकिन ये नॉर्मल केचप नहीं है, ये हॉट एंड स्पाइसी वाली जो केचप आती है ना, बस वो वाली ले ली है, तो इससे स्पाइसीनेस चली जाएगी। और जो केचप ओनली डालने से जो मिठास आती है उस चीज़ को भी हम फिर अवॉइड कर लेंगे। फिर फाइनली हम अपने बर्गर की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो जो नीचे वाली ब्रेड थी उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ये सॉस लगा दिया। दही में सॉस ऐड करने का रीज़न ये था, दही से ना थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, जिसके कारण से फिर टिफ़िन टाइम तक ये बर्गर जो है ना वो खाने में ड्राई नहीं लगेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ आप खा सकते हो, अच्छे लगेंगे। अगर आपके बच्चों को चीज़ पसंद है तो इसमें आप चीज़ डाल सकते हैं। जैसे रियांश को चीज़ बहुत पसंद है और मुझे चीज़ ज़्यादा पसंद है नहीं, तो अगर मैं बर्गर भी खा रही होंगी ना तो मैं उसमें से चीज़ निकाल दूँगी। हाँ, पिज़्ज़ा में मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इस तरीके से ज़्यादा पसंद नहीं है।
तो रियांश को तो मैंने चीज़ डाल दिया है और मैंने ना इस तरीके से टूथपिक की हेल्प से इसे सिक्योर कर दिया है। लेकिन फिर जब मैं इसका टिफ़िन पैक कर रही थी रियांश का, तो मुझे लगा ये टूथपिक के कारण तो टिफ़िन का तो लिड बंद नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया ना कि टूथपिक को फिर हटा दिया। और रियांश सुबह दूध पी के जाता है, तो बस दूध रेडी कर रही थी, इतनी देर में वो आ गया और फिर बहुत एक्साइटेड था कि हाँ फाइनली मम्मा ने बर्गर बना दिए। बहुत टाइम से रियांश बोल रहा मैं बर्गर लेके जाऊँगा, मैं बर्गर लेके जाऊँगा। कोई स्कूल में लेकर आया होगा बच्चा बर्गर, और एक बच्चा अगर ले आया तो फिर सबको लगता है कि भाई मैं भी बर्गर लेके जाऊँ। तो ठीक है भाई, मैंने उसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी और मुझे उतना गिल्ट भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने टिक्की को डीप फ्राई भी नहीं किया है और जो बर्गर बन है वो भी होल व्हीट आटे का है। तो एज इन ओवरऑल जंक तो नहीं कहूँगी, हाँ जंक तो है। चलिए, रियांश ने अपना टिफ़िन ना बैग में रख लिया है। आज तो बहुत ही ज़्यादा सर जी हैप्पी हैं क्योंकि टिफ़िन जो हैप्पी है। आई थिंक सिर्फ रियांश नहीं, सब बच्चों का ही होता है, मम्मा टिफ़िन में क्या रखोगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन और मम्मा के लिए सबसे बड़ा हेडेक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंजॉय।